Hello, Assalamu alaikum. This is Nadia Hussain. You are watching my YouTube channel, and I hope that you're all doing well. I hope that you're all staying safe, and I hope that you are all, following rules and regulations of SOPs. So today my topic is extremely interesting, क्योंकि आज मैं बात करूँगी टूथपेस्ट के बारे में. Yes, today I'm going to talk about toothpaste remedies for face and for body. तो टूथपेस्ट जो है एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एक इंग्रेडिएंट है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर फेस एज वेल एज फॉर योर बॉडी. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं ये मेरा मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रेमेडीज़ हैं ये इवन दो कि ऑफ कोर्स मेरे चैनल पे जो है एक डिस्क्लेमर भी हम लोग डालते हैं, लेकिन ये अगेन कहना बहुत ज़रूरी है कि दीज आर टूथपेस्ट की जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसमें से कुछ मैं ख़ुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ और कुछ जो है वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इसके अंदर आपको अपना स्किन की एहतियात और स्किन की टाइप के लिहाज से इस्तेमाल करना उसको बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बिकॉज टूथपेस्ट की अगर बात की जाए तो टूथपेस्ट जो है वो किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है. इट कैन बी यूज्ड इन एक्ने, इट कैन बी यूज्ड इन स्किन ब्राइटनिंग, इट कैन बी यूज्ड इन स्किन लाइटनिंग, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर पिगमेंटेशन, फॉर स्पॉट्स. बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके अंदर सिवियर ड्राइनेस भी हो सकती है. ठीक है, तो बहुत 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 ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन टाइप के लिहाज से टूथपेस्ट का जो इस्तेमाल है वो अपने फेस के ऊपर बहुत ध्यान से करें. ठीक है, इवन दो कि मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको जो इस्तेमाल करना है दैट इज़ विथ कॉशन, बिकॉज मैं कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बताऊंगी कि जो आप अंधाधुंध जो है वो इस्तेमाल कर लें और उसके बाद फिर आप मुझे ही जो है वो ब्लेम करें, क्योंकि द ओनस इज़ ऑन यू दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ यू यूज़ टूथपेस्ट ऑन योर फेस. ओके, अच्छा जी, अब ये तो हो गया, मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा गाइड कर दिया. तो अब टूथपेस्ट जो है वो आप कैसे इस्तेमाल करें और किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें फॉर द फेस. सबसे पहले तो ये है कि आप जब आपका फॉर एग्जांपल अगर एक कोई पिंपल है जो निकल रहा है और आपको फील हो रहा है कि ये पिंपल जो है वो अब आपको कहीं पे वो एक दाना हल्का सा छोटा आ रहा है, तो आप जो है वो टूथपेस्ट को अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है तो आप टूथपेस्ट को जो है वो एक क्यू टिप लेके आप टूथपेस्ट को जो है वो आप अपनी फिंगर के ऊपर निकालेंगे. ठीक है, फिंगर के ऊपर ऐसे करके टूथपेस्ट थोड़ा सा निकालेंगे. ठीक है, और उसके बाद एक क्यू टिप के साथ इसके ऊपर जो है वो आप क्यू टिप के ऊपर टूथपेस्ट लेंगे और अपने पिंपल के ऊपर जहाँ पे भी पिंपल आपको हो रहा है वो उसके ऊपर आप हल्का सा एक काइंड ऑफ लाइक उसको कवर कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद अच्छा एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो टूथपेस्ट है वो बिल्कुल प्योर वाइट वाला होना चाहिए. ठीक है, जस्ट द प्योर वाइट वन, नॉट एनी कलर्ड वन, नॉट एनी वन जिसके अंदर कोई पार्टिकल्स हैं, जिसके अंदर स्ट्राइप्स होती हैं जो जेल फॉर्म में होता है, या वो बहुत सी इकसाम होती हैं टूथपेस्ट की, बच्चों वाला टूथपेस्ट, सेंसिटिव टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट, तो पता नहीं कौन सी. आपको बिल्कुल प्लेन सादा सफ़ेद वाला जो ये टूथपेस्ट है आपको वो इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जब आपको मैंने बता दिया कि पिंपल को थोड़ा सा ड्राई आउट करने के लिए आप टूथपेस्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. डायरेक्ट क्यू टिप पे लगाया और आपने जहाँ जहाँ आपको पिंपल हो रहा है आपने वहाँ पे उसको टूथपेस्ट को लगा लिया. एक और तरीका जो है वो ये है कि आप टूथपेस्ट का एक पैक बनाएं. ठीक है, फेस मास्क जिसका होता है या फेस पैक होता है. अब उसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे कि ये एक खाली बोल है. ठीक है, इसके अंदर टूथपेस्ट जो है वो मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून जितना अमाउंट जो है वो मैं डाल रही हूँ. ठीक है, तो ये अंदाज़न एक टूथपेस्ट का टीस्पून जितना अमाउंट मैंने इसमें डाला है. अब इसके अंदर आप जो है वो क्या क्या कुछ ऐड कर सकते हैं एक फेस पैक बनाने के लिए. आप जो उसको फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको अपनी बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है ना, सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके फेस के ऊपर जो है वो ब्लैक हेड्स हो रहे हैं या वाइट हेड्स हो रहे हैं, ख़ास तौर पे नोज पे. ठीक है, तो आपको जो है टूथपेस्ट के साथ आपको लेना है नमक.
नाउ टूथपेस्ट एंड नमक का जब आप उसका मिक्सचर बनाएंगे इक्वल अमाउंट में, तो अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर टीस्पून लेते हैं, नाक के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा है 1 टीस्पून, तो आप उससे हाफ अ टीस्पून भी ले सकते हैं और इक्वल अमाउंट आप लेंगे नमक का। लेकिन नमक भी जो है वो प्योर वाला नमक होना चाहिए। जो ये आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है वो आप मत इस्तेमाल करें। जो बिल्कुल प्योर जो सॉल्ट होता है जैसे कि सी सॉल्ट हो गया या हिमालयन सॉल्ट हो गया, बिल्कुल जो प्योर सॉल्ट होता है, ठीक है, अब वो इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर जो है मेरे पास ये प्योर हिमालयन सॉल्ट है और ये जो है टूथपेस्ट है। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका एक बड़ा मज़े का एक स्क्रब बन जाएगा, जो कि आप इसको हल्का सा थोड़ा सा वेट करेंगे, बिल्कुल मामूली सा। आपने सबसे पहले अपने नोज़ को हल्का सा वेट किया और उसके बाद आपने टूथपेस्ट और नमक का एक पेस्ट बना के और उसके बाद आपने आराम से अपने नोज़ के ऊपर ऐसे 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 करके आराम से उसको अपने नोज़ के ऊपर रब किया। तो आपके जो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो है वो काफ़ी हद तक, खास तौर पे नोज़ पे अगर आप इसको नमक और टूथपेस्ट का स्क्रब लगाएंगे नोज़ के ऊपर, तो काफ़ी हद तक आपके जो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ कि जिसके अंदर आप वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स की जो एक्सट्रैक्शन होती है वो आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपके बहुत डीप हैं ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स तो फिर आपको एक्सट्रैक्शन करना ज़रूरी है। लेकिन इस तरीके से जो है वो आपके पोर्स जो हैं वो थोड़े से श्रिंक होंगे और आपके पोर्स में एक्सेस ऑयल जो है वो नहीं रहेगा, तो इस वजह से उसकी इवेंचुअली प्रोडक्शन जो है वाइट हेड्स की और ब्लैक हेड्स की वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेमन। टूथपेस्ट एंड लेमन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको भी एज अ फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन केसेस में आप इस्तेमाल करेंगे लेमन जिनकी बहुत ऑयली स्किन है, ठीक है। तो अगेन इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप तरीके से इसको इस्तेमाल करें, ना कि ये कि बिल्कुल अंधों की तरह जो है वो, अब मैंने जो चीज़ बोली तो वो ड्राई स्किन वाले भी जो हैं वो ये लेमन और टूथपेस्ट अपने फेस पे लगा लें, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा इसके अंदर ड्राइंग फील होती है, अगेन एक बहुत ज़रूरी है कि आप साइड पे अपने यहाँ पे एक पैच टेस्ट कर लें कि आपको क्या फील हो रहा है। अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा इचीनेस हो रही है या बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है तो फिर आप डेफिनेटली उसको मत इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन पैच टेस्ट बहुत ज़रूरी है। लेमन के साथ आप ऐड कर सकते हैं हनी भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन मेक लाइक अ मिक्सचर ऑफ टूथपेस्ट, लेमन एंड हनी, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ऑयली स्किन, फॉर एक्नी प्रोन स्किन, इवन फॉर एक्नी स्किन एज अ फेस पैक, एज अ फेस मास्क, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो लेमन और हनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर सिर्फ लेमन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं विद द टूथपेस्ट, उसमें आपको जो है वो ऑयलीनेस को अगेन कंट्रोल करेगा, ये थोड़ा सा एक्नी को डेफिनेटली ड्राई आउट करेगा। और लेकिन इन सब चीज़ों के बाद आपको अपना फेस को मॉइस्चराइज भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज टूथपेस्ट कैन बिकम ड्राइंग। एक और जो आप मिक्सचर बना सकते हैं दैट इज़ विद एलोवेरा। दिस इज़ द एलोवेरा राइट हियर, ओके। सो दिस इज द एलोवेरा। आप एलोवेरा जेल जो है ये जिस तरह की ये एलोवेरा का पत्ता है, इसके अंदर से आप इसके जेल को आप स्क्रैप ऑफ कर लेंगे एक चम्मच के साथ, ठीक है। ये जो ये जेल है इसको ऐसे ऐसे करके स्क्रैप ऑफ कर लेंगे पत्ते के ऊपर से, इसको स्क्रैप ऑफ करके, और फिर अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून आप इस्तेमाल करेंगे एलोवेरा जेल प्योर, और फिर आप इस्तेमाल करेंगे ये टूथपेस्ट, और इसका भी आप एक पैक बना के आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। ये भी जो है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट विथ हनी, तो उसके बाद आप एलोवेरा का जो है वो आराम से एक एज अ मॉइस्चराइजर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ बहुत बहुत फ़ायदेमंद है विच इज़ फॉर लाइटनिंग ऑफ डार्क स्पॉट्स, ठीक है। अब ये डार्क स्पॉट्स अगर आपके फेस पे हैं या अगर आपकी बॉडी पे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपने लेना है टूथपेस्ट, आपने लेना है टोमेटो जूस, और इसके साथ आप मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा लेमन, ठीक है। इसका जो है वो आप इन सब चीज़ों का आप एक पैक बनाएंगे और आपको जो है वो अपने फेस के ऊपर आप लगा लें, जहाँ पे भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं, चाहे वो अंडर आर्म्स हो गए, चाहे वो एल्बोज हो गए, चाहे वो नकल्स हो गए, चाहे वो आपके पाँव हो गए कि जो जहाँ पे एड़ियों पे भी जो है वो निशान आ जाते हैं, पाँव पे निशान आ जाते हैं,
घुटनों पे निशान आ जाते हैं, तो इन एरियाज पे पर्टिकुलरली आप जो है ये टूथपेस्ट, टोमेटो जूस एंड लेमन का एक पैक बना के, एक मास्क बना के आप जो है वो उसको लगाएं। और इनको, ये जो पैक है ये आपको रेगुलरली इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये ओवरनाइट कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है कि जी आप बस ओवरनाइट जो है ना ये सारी चीज़ें गायब हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ओवरनाइट कोई किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलेगा, ख़ास तौर पे जो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो मिक्स करके लगाते हैं, इसका आपको बिल्कुल भी ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम एक ऑफ कोर्स एक आर्टिफिशियल चीज़ जैसे कि सिंथेटिक विच इज़ टूथपेस्ट विच इज़ मेड आउट ऑफ केमिकल्स, इट इज़ ऑल सिंथेटिक, तो इसकी वजह से जो है वो इसका प्रोसेस थोड़ा सा क्विकन हो सकता है। लेकिन अगेन रेगुलरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो ये मिक्सचर है इसको आप रेगुलरली कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें। अपने जो भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं आप उसको वहाँ पे इस्तेमाल करें। लेकिन ऑफ कोर्स ये मैं आपको प्लीज़ बता दूं कि ये सेंसिटिव एरियाज में इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है कि टूथपेस्ट जो है वो आप अपने सेंसिटिव एरियाज पे लगाएं। प्लीज़ 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 अवॉइड, बिकॉज मुझे कुछ सवालात लड़कियों के ऐसे भी आते हैं कि जी सेंसिटिव एरियाज की वाइटनिंग के लिए, लेकिन ये सेंसिटिव एरियाज पे आप नहीं टूथपेस्ट लगा सकते, ठीक है। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। सो for your underarms you can use it, but again shave या कोई ऐसी चीज़ करने के बाद नहीं इस्तेमाल करें। अगर आपने वैक्स भी किया है उसके फ़ौरन बाद आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने हेयर रिमूवल क्रीम भी लगाई है उसके फ़ौरन बाद भी नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वैक्सिंग या शेव या जो भी आपने हेयर रिमूवल अगर प्रोसेस को ऐसा किया है, उसके कम से कम 3-4 दिन के बाद जब आपकी स्किन सेटल हो जाए, कोई रेडनेस नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, खास तौर पे अंडरआर्म्स पे, उसके बाद आप अंडरआर्म्स पे लगा सकते हैं। लेकिन इरिटेटेड स्किन पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। और एल्बोज पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, हर तरफ जहां पे आपके डार्क स्पॉट्स हैं और पिगमेंटेशन हो रही है आपको, ठीक है। मैं जो एक चीज़ मैंने अपनी एक वीडियो में बनाई थी, दिखाई थी, वाज कि जस्ट प्लेन टूथपेस्ट विथ अ टूथब्रश मैं इस्तेमाल करती हूँ बहुत कम, मतलब 2 हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा, कम से कम 2 हफ्ते में एक दफ़ा मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी टफ है। तो 2 हफ्ते में एक दफ़ा मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, विच इज़ कि डायरेक्ट टूथपेस्ट को जो है वो टूथ ब्रश के ऊपर लगा के और मैं अपने फेस को आराम आराम से जो है वो उसको ब्रश करती हूँ, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्लोइंग स्किन हो जाती है। लेकिन अगेन ये एक्नी प्रोन स्किन, इरिटेटेड स्किन, जिसके ऊपर जिनके ऊपर पिंपल्स बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। ड्राई स्किन वाले बिल्कुल भी नहीं ये करेंगे कि डायरेक्ट टूथब्रश और टूथपेस्ट के साथ अपने मुंह के ऊपर आप उसको ब्रश कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करें। ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी ऑयली स्किन है और उनकी थोड़ी सी टफ स्किन है, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप बिल्कुल भी टूथपेस्ट और टूथब्रश के साथ अपना फेस को ब्रश नहीं करेंगे। और लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आपकी स्किन की कंडीशन भी अच्छी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ नाइस ग्लो। वन मोर थिंग दैट यू कैन ऐड इन अ फेस पैक, जो कि अगेन नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है, दैट इज कि आप टूथपेस्ट के साथ वैसलीन भी इक्वल अमाउंट्स में मिक्स करके आप उसको एज अ फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये आपको जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा करना है, क्योंकि वैसलीन जो है वो आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है। तो दिस इज़ मोर सो फॉर ड्राई स्किन पीपल कि आप उसको वैसलीन के साथ डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो आपकी स्किन में थोड़ा सा अगेन ग्लो आएगा और थोड़ी सी हल्की सी स्किन ब्राइटनिंग होगी, ठीक है। आई विल नॉट यूज द वर्ड लाइटनिंग या वाइटनिंग, लेकिन थोड़ी सी स्किन ब्राइटनिंग होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टूथपेस्ट को। तो जैसा कि मैंने बताया, फॉर द नोज यू कैन यूज, फॉर द ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स यू कैन यूज टूथपेस्ट विथ सॉल्ट। उसके बाद फॉर ऑयली स्किन यू कैन यूज टूथपेस्ट विद लेमन। थोड़ा सा अगर आपने उसमें ऐड करना है आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं टूथपेस्ट एंड हनी। उसके बाद फिर नॉर्मल स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं टूथपेस्ट विद एलोवेरा। और स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं टूथपेस्ट विद टोमेटो, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड लेमन इन दिस, ठीक है। एंड उसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज टूथपेस्ट विद वैसलीन एंड यू कैन use toothpaste directly on your face with a brush. But again, please understand that all of these things you have to be very careful about
पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जो है ये आप टिप्स और ट्रिक्स एंड रेमेडीज़ जो हैं वो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो. डू ट्राई इट आउट, डू कमेंट कि जी आपको इन रेमेडीज से जो है वो आपको फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा. सो लाइक, share, subscribe and comment on my YouTube channel, and I'll see you soon next time in my next video. Take care. Khuda Hafiz.